हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IM&S। आज हमारा मॉडर्न इंडिया का आखिरी लेक्चर है। हमने 4-5 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रह गई हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। कुछ संगठन है, अधिवेशन है, तो हम उनको आज देख लेते हैं। तो आधुनिक भारत के अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन, तो तत्वबोधिनी सभा, ये तो बहुत बार पूछा गया है। 1839 में गठित की गई। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। कलकत्ता में स्थापना की गई थी। तो नाम तो याद रखना है, तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख और कुछ अन्य सदस्य भी थे, तो इसको याद रखना है। मानव धर्म सभा 1844, दुर्गाराम मनसाराम संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल साहब। गठन कब किया गया? 1861 में। गठन कम ही पूछता है, लेकिन हमें नाम याद रखना है संस्थापक का। राधा स्वामी सत्संग का गठन आगरा में किया गया था, तो याद रख सकते हैं। स्वामी नारायण संप्रदाय, संत स्वामी नारायण इसका संस्थापक है। साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। पूना सार्वजनिक सभा, रनाडे और चिपलुंकर इससे संबंधित हैं। गौ रक्षणी सभा, दयानंद सरस्वती। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति, MJ रनाडे। देवबंद स्कूल आंदोलन, अब्दुल कलाम आज़ाद संबंधित है। कब स्थापना हुई? 1912 में। हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय 1915 में। विश्व भारती 1918 में, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो इन सबको हमें याद रखना है। एक बार आप देख लीजिए, आपको याद रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए। PCS में तो बहुत पूछता है, UPSC में भी आते हिस्ट्री के कम हैं, तो पूछने के चांसेस तो रहते हैं। तो हम देखते हैं कुछ पुस्तकें भी। प्लानिंग इन इंडिया, M.N. रॉय ने लिखी है। द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, M.N. रॉय द्वारा लिखी गई है। इंडिया इन ट्रांजिशन, M.N. रॉय द्वारा लिखी गई है। वाई आई एम एन एथिस्ट, शहीद भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की है पुस्तक। द इंडियन पिलग्रिम, सुभाष चंद्र बोस संबंधित है। समाजवादी क्यों, जयप्रकाश नारायण इसके लेखक हैं। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले, बहुत बार पूछा गया है। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी और नील दर्पण याद रखनी है। भारत दुर्दशा भी याद रखनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। गांधी बनाम लेनिन, ऐसे डांगे। द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष याद रखना है। अखंडित भारत, राजेंद्र प्रसाद। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की है, याद रखनी है। ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी की है। असरार खुदी, मोहम्मद इकबाल। ये सारा इतना नहीं पूछता है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उनको याद रखना है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। पार्टीशन ऑफ इंडिया, BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। टू वर्ड्स स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है, तो इन्हें याद रखना है। इंडियन अनरेस्ट, विलेटा सिरोल, ये बहुत बार पूछा गया है। इंडिया अनरेस्ट सिरोल द्वारा लिखी गई है। विवेकानंद, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा लिखी गई है। लाइफ फॉर रामाकृष्ण, मैक्स मूलर। तत्वबोधिनी, केशव चंद्र सेन। हिंदुत्व, BD सावरकर। गांधी और गांधीवाद, पिट्ठावी सीतारमैया। वर्ल्ड्स ऑफ टाइम, सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। सर्वोदय याद रखना है, सर्वोदय महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। एनी बेसेंट की याद रखनी है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बेक अप इंडिया, फॉर फ्रीडम, तो ये सारा एनी बेसेंट का है। गीता रेस से याद रखना, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, RC दत्त इसके लेखक हैं। इंडिया टुडे, रजनी पामदत्त। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, तो सत्यार्थ प्रकाश को याद रखना है, दयानंद सरस्वती। हिंदू मुस्लिम एकता, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, तो ये सारे हमें याद रखने हैं। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय।
तो ये सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री बहुत बार पूछता है, यूपीपीसीएस में तो बहुत पूछता है, तो और यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो हमें याद रखना चाहिए। अच्छे से देखते हैं, 2-4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको ही देखेंगे। मार्को पोलो इटली का यात्री था, पांड्य राज्य में आया था। किसके समय आया था? तो पांड्य राज्य के समय आया था, 1288 से 1292 के बीच। तो मार्को पोलो कहाँ का यात्री है? इटली का यात्री है। इबन बतूता मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में आया था। निकोलो कांटी इटली का यात्री है, देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। देवराय प्रथम कहाँ के शासक थे? विजयनगर के थे। अब्दुल रज्जाक ईरान का राजदूत था, देवराय द्वितीय के कार्यकाल में आया था। तो ये चारों पांचों तो बहुत याद रखने हैं, मार्को पोलो, इबन बतूता, निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, ये सारे हमें याद रखने हैं। नूनिज भी याद रखना है। नूनिज अच्युत देव राय के कार्यकाल में आया था, पुर्तगाली यात्री था। विलियम फिंच जहांगीर के काल में आया था, अंग्रेजी यात्री था। कैप्टन हॉकिंस सबने बहुत बार पढ़ा है, अभी भी हमने 2-3 बार रिवीजन किया था। तो कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के कार्यकाल में आया था। तो विलियम फिंच और कैप्टन हॉकिंस अंग्रेजी व्यापारी थे, जहांगीर के कार्यकाल से संबंधित हैं, तो इनको याद रखना है। रॉल्फ फिंच भी याद रखना, अकबर के कार्यकाल में आया था, प्रथम अंग्रेज यात्री था। तो इनको हमें इतनों को याद रखना है, सबको याद नहीं रखना है, 3-4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इन्हें याद रखना चाहिए। थॉमस रो हमने पहले ही पढ़ा है, जहांगीर के कार्यकाल में आया था, अंग्रेज राजदूत था। ट्रेवर नियर पूछ लेते हैं, तो शाहजहां और औरंगजेब के कार्यकाल में आया था, तो ट्रेवर नियर भी याद रखना। फ्रेंच जौहरी था। मनुची याद रखना, मनुची इटली का यात्री था, औरंगजेब के कार्यकाल में आया था, तो ये थोड़े बहुत याद रखना। फ्रांसिस्को पेलसर्ट भी याद रखना, जहांगीर के कार्यकाल में आया था। तो आई होप आप लोगों को याद हुआ होगा। मार्को पोलो, इवन बतूता, निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, नूनिच, रॉल्फ फिंच, कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, निकोलस काउंट और फ्रांसिस पेलसर्ट, मनुचे, ट्रेवर्नियर, तो ये सबको याद रखना है। भारत के गवर्नर जनरल और उनका वायसराय देखते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए थोड़ा। लॉर्ड क्लाइव का देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव 1757 से 1758, 1757 से 1760 तक वायसराय रहा था। तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि भी की थी और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना भी की थी लॉर्ड क्लाइव ने। वॉरेन हेस्टिंग्स देखते हैं, 1772 से 1785 के बीच रहा था गवर्नर जनरल, तो इसको याद रखना। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी, प्रथम का आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसका प्रावधान था। लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखना, 1786 से 1797 तक कार्यकाल था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके कार्यकाल में। बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी 1793 में। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्मदाता है। कॉर्नवालिस संहिता 1793 में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई, तो आधिकारिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुए थे। लॉर्ड जॉन सॉल्स 1793 से 1798 के बीच वह गवर्नर जनरल रहा। निजाम और मराठों के मध्य खरदा का युद्ध हुआ था और हस्तक्षेप या तटस्थता की नीति का पालन किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 के बीच रहा। साइक संधि प्रणाली शुरू की गई थी इसके कार्यकाल में। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, हमने देखा था, जिसमें टीपू द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था इसके कार्यकाल में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में।
साइक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए क्षेत्र थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठे और भोसले। ये सारे हमने पहले ही पढ़े हैं। सर जॉर्ज बॉर्लो 1805 से 1807 के बीच वाइस गवर्नर जनरल रहे थे। वेलोर का सिपाही विद्रोह 1806 में इसी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 के बीच रहे थे। महाराणा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के बीच इनका कार्यकाल है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। 1817 से 1818 के बीच हुआ है। पिंडारियों का दमन भी किया गया। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम 1822 में लागू किया गया। तो ये सारे इसके कार्यकाल में से संबंधित हैं। लॉर्ड एम्स हर्स्ट 1823 से 1828 के बीच वायसराय रहा था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इसके कार्यकाल में। बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह 1824 में हुआ। भारत में गवर्नर जनरल अभी तक जो थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब भारत के गवर्नर जनरल देखते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन रहे? बेंटिक। सीधे सीधे पूछता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। 1829 में सती प्रथा समाप्त की गई। 1830 में ठगी प्रथा की समाप्ति की गई। तो इनको याद रखना है। चार्ल्स मैनकॉफ 1835 से 1836 के बीच ये गवर्नर जनरल रहे थे। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध को हटाया था मैनकॉफ ने। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच गवर्नर जनरल रहे थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इनके कार्यकाल में। रणजीत सिंह शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई थी। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 के बीच गवर्नर रहे थे। तो इनसे संबंधित कुछ इतनी खास है नहीं। ऑकलैंड देखते हैं तो 1826 से 1842 के बीच रहे थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ था। रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई थी। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 के बीच कुशल कर्मण्यता की नीति, हमने अभी देखा था इसको। लॉर्ड हॉर्डिंग 1844 से 1848 के बीच। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच। इसके कार्यकाल की सारी घटनाएं हमें याद रखनी है। द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध हुआ था। व्यपकत का सिद्धांत हुआ था, ये याद रखना है हमें। द्वितीय सिख युद्ध याद रखना है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमें याद रखनी है। प्रथम रेलवे लाइन का कार्य का रेल इसी के टाइम पे बिछी थी। लॉर्ड कैनिंग देखते हैं तो वायसराय शुरू हो जाता है। तो प्रथम वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक थे, तो उनको याद रखना है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कैनिंग थे। तो इन तीनों को हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 के बीच वायसराय रहा था। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हुआ। 1858 का एक्ट आया। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित की गई। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई 1857 में। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता 1858, दंड प्रक्रिया संहिता 1859 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कैनिंग को। तो इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं हमें सबको याद रखना है। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 के बीच वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। धर्मशाला में अचानक मृत्यु हो गई थी। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच वायसराय रहे थे।
रेलवे और नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। संचार व्यवस्था स्थापित हुई थी जॉन रॉलिंस के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो, या इनको याद रखना है, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण इनके कार्यकाल में किया गया था। मेयो कॉलेज की स्थापना जो अजमेर में है, स्थापना की गई। लॉर्ड नॉर्थबुक देखते हैं तो 1872 से 76 के बीच इनका कार्यकाल है। पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था इनके कार्यकाल में। 1873 में बंगाल में अकाल पड़ा था। लॉर्ड लिटन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1876 से 80 के बीच वायसराय रहे थे। इनके कार्यकाल में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आया था। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो ये याद रखना है। दक्कन में भीषण अकाल इनके ही कार्यकाल के दौरान पड़ा था, 1876 से 78 के बीच। स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था 1878 में। तो ये सारे अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, आंसर दिए हैं, आपको याद रखना है। आप खुद से भी एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। लॉर्ड रिपन देखते हैं, तो लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच वायसराय रहे थे। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 में। प्रसिद्ध एल्बर्ट विल विवाद 1883 में आया। स्थानीय सुशासन की शुरुआत की गई 1882 में। जनगणना प्रणाली की स्थापना 1881 में की गई। अकाल संहिता 1883 में आई थी। लॉर्ड डफरिन भी याद रखना है। लॉर्ड डफरिन जो सुशासन की शुरुआत जरूर याद रखना, लॉर्ड रिपन से संबंधित है 1882 में। लॉर्ड डफरिन में बंगाल कृषक अधिनियम 1885 पारित हुआ। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 के में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही हुई थी। हमने पहले भी देखा था इसको। लैंसडॉन 1888 के बीच कार्यकाल इनका। तो द्वितीय फैक्ट्री एक्ट याद रखना 1891 में इनके कार्यकाल में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। लॉर्ड एल्गिन लॉयल समय कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया गया था, इसको याद रखना है। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1899 से 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल रहा है, तो इनको याद रखना है। भारत लोक सेवा मंडल का गठन किया गया इनके कार्यकाल में। रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन की स्थापना की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया, तो इनको याद रखना है। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के बीच मुस्लिम लीग का गठन किया गया। आंग्ल रूसी मित्रता। खुदीराम बोस को फांसी दी गई। तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था इनके कार्यकाल में। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। लॉर्ड हॉर्डिंग के दिल्ली प्रवेश के समय उन पर बम फेंका गया था। 23 दिसंबर 1912 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में। गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत हो गया था 1915 में, तो इन सबको याद रखना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच इनका कार्यकाल रहा है, तो इनसे रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं। शिक्षा पर सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई। होम रूल की स्थापना 1916 में हुई। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लाला लाजपत राय रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में की गई 1916 में, तो इन सबको याद रखना है। गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही उस समय वायसराय थे। लॉर्ड रीडिंग देखते हैं, तो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच वायसराय रहे थे, तो इनसे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, आप इनको देख लेना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड याद रखना 9 अगस्त 1925 में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कर दी गई थी 11 फरवरी 1922 को, तो इनको याद रखना है। लॉर्ड इरविन याद रखना है 1926 से 1931 के बीच। सैंडर्स की हत्या हुई थी इनके कार्यकाल में। दिल्ली के असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा बम फेंका गया 8 अप्रैल
1929 को वायसराय इरविन को ले जा रही बग्घी पर बम फेंका गया। 1929 में पूर्ण स्वराज की स्थापना कांग्रेस ने की थी। लाहौर अधिवेशन में 1929 में दांडी मार्च शुरू किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी इरविन समझौता, ये सारे हमने अभी देखे थे। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 के बीच वायसराय रहे थे। लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1944 के बीच वायसराय रहे थे। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 के बीच। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 के बीच। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के बीच स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। तो पहले पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे, तो याद रखना है सी राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे और सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय वायसराय थे स्वतंत्र भारत के। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है इनको। आप एक बार खुद से देखिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और इस लेक्चर के साथ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी जितना भी था हमने सारा पढ़ लिया है। तो हमने 5-6 लेक्चर में सारा कंप्लीट कर लिया है। फैक्ट बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, समझ पाओगे आप। तो आप अच्छे से पढ़ लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।